भगवान से सबक मिलने के बाद वीरपाल बदल चुका था। अब वह समझ चुका था कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है, लेकिन ये बात सिर्फ उसे ही समझ में आई थी। गांव के लोग अभी भी उसी पुरानी सोच में थे। भगवान हमें क्यों तकलीफ देते हैं? बारिश कम हो जाए तो खेती चौपट, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वीरपाल ने ठान लिया, अब मैं सिर्फ अपने खेत नहीं, अपने पूरे गांव को बदलूंगा। एक शाम वीरपाल ने सभी को चौपाल पर बुलाया और कहा, भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हरिदास काका बोले। क्या हुआ बेटा? फिर से भगवान को चुनौती तो नहीं दे रहा? गांव वाले हंस पड़े। वीरपाल बोला, नहीं काका, अब भगवान को चुनौती नहीं, उनकी सीख लेकर आया हूँ। मैंने सीखा है कि बिना संघर्ष कोई फसल नहीं होती और बिना मेहनत कोई जीवन नहीं। हमें गांव को बदलना होगा। मंगला साहू बोला, बदलना कैसे? हमारे पास ना पैसा है ना साधन, हर साल आधी फसल बर्बाद हो जाती है। वीरपाल बोला, पैसे से ज्यादा जरूरी है सोच का बदलना। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे, समस्याओं से भागेंगे नहीं, उनका हल निकालेंगे। किश्नू चरवाहा बोला, अच्छा, ये बातें तो अच्छी लगती हैं, पर मान लो सूखा पड़ गया तो तब क्या? वीरपाल बोला, तब भी हम हार नहीं मानेंगे। हम कुएं गहरे करेंगे, पानी बचाएंगे, नई तकनीक अपनाएंगे। गांव वाले चुप हो गए। बात तो सही थी, पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद आसमान में बादल नहीं थे, गर्मी बढ़ती जा रही थी, खेत सूखने लगे। गांव वाले घबराने लगे। किश्नू चरवाहा बोला, देखा, हमने कहा था। अब क्या करेगा वीरपाल? भगवान नाराज हैं। गांव के मंदिर में भीड़ लगी, लोग पूजा पाठ में लग गए। वीरपाल ने देखा कि लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। उसने गुस्से में चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, क्या सिर्फ प्रार्थना से पानी आ जाएगा? भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं, अकल दी है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हरिदास काका बोले, बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, ये सब मेहनत अब हमसे नहीं होगी। वीरपाल बोला, तो हम जवान क्या करें? बस आसमान देखें? चलो मैं दिखाता हूँ। उसने अपने खेत में काम शुरू कर दिया। मिट्टी के बांध बनाए, पानी का तालाब खोदा, पुराने कुएं की सफाई की। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी मदद करने लगे। गांव के बाहर का जमींदार भैरव सिंह देख रहा था कि अगर वीरपाल सफल हो गया तो लोग उसकी जमीनें गिरवी रखना बंद कर देंगे। उसने गांव वालों में अफवाह फैलानी शुरू की। भैरव सिंह अपने आदमी से कहा, कह दो कि वीरपाल का तालाब किसी काम का नहीं, उससे बीमारी फैलेगी। अफवाह फैल गई। वीरपाल के पास आकर मंगला साहू बोला, वीरपाल, लोग कह रहे हैं कि तेरे तालाब से मच्छर पनपेंगे, ये सब बेकार है। वीरपाल परेशान हुआ, पर हार नहीं मानी। मास्टर सुधीर को बुलाया और कहा, मास्टर जी, आप बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हो, इन्हें समझाओ कि पानी का सही प्रबंधन कैसे होता है। सुधीर मास्टर ने बच्चों को तालाब दिखाया, समझाया। पानी को ढककर रखना, मच्छर नहीं पनपेंगे, यही तालाब हमें गर्मी में बचाएगा। धीरे धीरे अफवाह खत्म हुई। कड़ी मेहनत के बाद गांव में कुछ हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। वीरपाल के तालाब का पानी सबके काम आया। एक दिन किश्नू चरवाहा दौड़ता हुआ आया और कहा, मेरे खेत में पहली बार इतनी अच्छी बाजरा की फसल हुई है। गांव वाले खुश हुए। उन्हें समझ में आने लगा कि मेहनत रंग लाती है। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। कई कच्चे घर गिर गए, कुछ फसलें बर्बाद हो गई। गांव फिर टूटने लगा। अगले दिन। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।